हेलो एवरीवन, दिस इज पीके दुकान वाला। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने में हमें तीन चीज़ों का सबसे खास ध्यान रखना है। सबसे पहले टाइम का सेंस लेना। एक ही बात को हम तीन तरीके से कह सकते हैं। अभी का टाइम प्रेजेंट है, जो बीत गया पास्ट है, आगे का फ्यूचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, हमें देखना है जब भी इंग्लिश बोलते हैं बहुत आसानी से एक सब्जेक्ट लेते हैं जिसके बारे में बात करनी होती है, वर्ब ले आते हैं। ठीक है, वर्ब बताता है कि हम क्या काम करते हैं। अगर हम काम करना नहीं बताते हैं, फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जब काम करना नहीं बताते क्या है तो उसके साथ इज, आर, एम, वाज, वर जैसी चीज लाते हैं। यानी हमारी इंग्लिश देखिए दो कैटेगरी में बची है। फर्स्ट कैटेगरी बता रही कि क्या है, कौन सी चीज क्या है, मैं क्या हूं, देश क्या है, दुनिया क्या है, पर्स क्या है। और दूसरा, क्या करता है, मैं क्या करता हूं, देश क्या करता है, किताबें क्या करती, कुछ भी, एनीथिंग, किसी के काम करने का होना, दो पार्ट में है। यानी इस पार्ट को देखेंगे, यानी करने को हमने इंट्रोड्यूस किया था वर्ब। यानी कि वर्ब से हम अगर बात करते हैं तो कहने का मतलब हम क्या करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब मैंने बोला आई लिव इन लखनऊ, तो अगर बोला गया आई बोला, लिव बोला, लखनऊ बोला, तो कहने का मतलब हो गया मैं लखनऊ में रहता हूं। यानी वर्ब की यहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई तो क्या हो गया फ्रेंड्स, आदत हो गई, राइट। अब मैं रहा था, अब नहीं रहता, आई लिव्ड देयर, आई लिव्ड इन मुंबई, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years, मैं 10 साल रहा। गलत बोली, लेकिन कह सकते हैं कि 10 साल रहा, तो पास्ट की बात। यानी उस पास्ट को बताने के लिए केवल वर्ब है फ्रेंड्स। यानी किसी के काम करने का होने में वर्ब को डिस्कस करेंगे, वर्ब में ही इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आदत है, सेकंड फॉर्म लगा दो यानी बासी करो, पुरानी बात। फ्यूचर की बात करोगे विल लगा के कह दो, क्या दिक्कत है फ्रेंड्स। आइए इसी कैटेगरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में हमें देखना है फ्रेंड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करेंगे तो इसमें कुछ खास चीज नहीं है फ्रेंड। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अगर कर रहे हैं तो इसका कोई वजूद नहीं है। यानी कॉन्टिन्यूअस की घटना होती है क्षणिक, अभी कोई आएगा देखेगा क्या कर रहे हैं, वही कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जो काम लंबे समय से होता आ रहा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बकबक कर रहा हूं, करते ये देखिए एक गैप आ गया बीच में, यही तो हमारा परफेक्टनेस हो गया इसमें, राइट। यानी काम का होना लंबे समय से अच्छे से बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले ऑक्सिलरीज पूछते हैं हम लोग, हैज बीन, हैव बीन करते हैं फ्रेंड्स। ही, शी, नेम, इट में हैज बीन लगाएंगे, यू, दे, वी, आई में हैव बीन लगाएंगे। मतलब क्या होगा, मतलब होगा कोई काम, कोई भी चीज बंदा लंबे समय से कर रहा। अब मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये बोलो तो आई एम टीचिंग, तो इससे कोई बात क्लियर नहीं हो सकता। अभी इसको जुनून चढ़ाओ पढ़ाने का, लेकिन यही बात बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अब मैं बोल रहा हूं मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एक बात हुई ना यार कि 10 साल से बंदा पढ़ा रहा तो कुछ पढ़ा सकता है, कुछ क्षमता है नहीं वैसे, राइट। तो कहने का मतलब कोई भी काम। अब मैं लखनऊ में 20 साल से 30 साल से रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 30 years, फॉर ओवर 30 years, यानी 30 साल से ऊपर। अब देखो मम्मी ने बोला बेटा कपड़े धुल लो, तो मैं 5 ही मिनट से धुल रहा हूं, जलवा मारूंगा, मम्मा मैं 1 घंटे से कपड़े धो रहा हूं, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर एन आवर, जलवा मारा। लेकिन बताने के लिए यही लाएंगे। यानी वर्ब में क्या निशानी देंगे फ्रेंड्स, वर्ब में आईएनजी तो हमें देना ही देना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान देंगे, दो तरह का टाइम आएगा हमारा, एक हम लगाएंगे फॉर, एक में लगाएंगे सिंस। देखो फॉर और सिंस कुछ भी नहीं होता है। फॉर को अगर लेंगे तो ये देखिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी मान लीजिए ये एक डंडा है, डंडे से मेरे हाथ में मारा तो मेरा पूरा हाथ सूज गया फ्रेंड, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम बताएगा, राइट। सिंस क्या करेगा, एक सुई मानो हमने चुभा दिया, पिंच, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, यानी एग्जैक्ट होगा। कहने का मतलब है ना, अब हमने टाइम दे दिया, अब मैं पढ़ रहा हूं 7 बजे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, कहां से, सिंस 7 o'clock, 7 बजे से। अब 7 घंटे से पढ़ रहा हूं, क्या मालूम अभी का 7 घंटा, कल का 7 घंटा पता नहीं है। यानी कि फॉर लगाएंगे, एग्जैक्ट टाइम मिलेगा फ्रेंड्स तो सिंस लगाएंगे, लमसम टाइम मिलेगा तो फॉर लगाएंगे। अब देखो 7 AM PM कर लो, अब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, अब आप समझ सकते हो इसमें करेंगे। अब देखो संडे मंडे कर दो, ये देखो है मालूम है, संडे मंडे सिंस में चला जाएगा, ये वीक हो जाएगा, 1 week 2 week मंथ्स हो गया, जैन, फेब, 1970 1971 सारे, यानी आप समझ रहे हो। अब मैं कह सकता हूं कि मैं 1980 से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस
1980। अब यही बात कह दूं मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूं, मालूम नहीं कौन सा 30 साल बोल रहा, तो फॉर लगाएंगे ना। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, फॉर लास्ट 20 ईयर्स बोल सकते हैं फ्रेंड। तो कोई भी काम लंबे समय से चलता है उसके लिए करना कुछ नहीं होता, हैज बीन हैव बीन लगाते हैं। ही शी नेम इट के साथ हैज बीन लगेगा, यू देवी और आई के साथ हैव लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसका 7 ड्रिल कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं। अब देखिए मैं लखनऊ में 20 साल से हूं, सिंपल ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं। आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 20 ईयर्स। अब अगर 20 साल से नहीं रह रहा हूं तो बोल सकता हूं ना, तो क्या बोलूंगा, आई हैव नॉट बीन। देखो हैव के बाद नॉट लगा के बीन खिसका देंगे। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 20 ईयर्स। अब ये पूछ रहा, खुद ही पूछ रहा कि भैया 20 साल से लखनऊ में रह रहा हो, तो सीधे हैव को निकाल देंगे, हैव के बाद यू लगाएंगे। हैव यू बीन के बाद सब्जेक्ट ले आओ, वर्ब ले आओ। हैव यू बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। पूछ रहा है क्या भैया रहे हो, तो इसके दो जवाब, यस आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 20 ईयर्स, नो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 20 ईयर्स। अब मैं कहां रहा, ये कहते मैं 20 साल कहां रहा, वेयर हैव आई बीन लिविंग, तो बोलेंगे आई हैव बीन इन लखनऊ, राइट। तो कहने का मतलब कोई भी काम है। अब देखो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही एक अच्छी बात बता रहा कि कोई काम कितने समय से आप पढ़ रहे हो, 10 साल 20 साल से पढ़ रहे हो, आपने शादी की, शादी कितने साल से मैरिज लाइफ जी रहे हो, जितनी भी बातें हैं जो लंबे समय से आप कर रहे हो उसको बताने के लिए फ्रेंड यही प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब नहीं है हमें तो लंबी बात करने के लिए। आई हैव बीन, अब मैं इसको और शॉर्ट कर दूं, मैं टीचर रहा हूं तो आई हैव बीन अ टीचर। अगर मैंने बोल दिया आई हैव बीन अ टीचर तो आप समझ लो ना, बीन बजा दिया यानी लंबे समय से, तो थोड़ा इंग्लिश शॉर्ट में भी मार देते हैं, कहने का कोई मतलब नहीं, बीन आएगा यानी आई हैव बीन देयर, यार जा चुका हूं कई बार, क्या दिक्कत है। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे, यानी कि कोई भी काम लंबे समय से कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छी जानकारी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं, आप सब जानते हैं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन जय हिंद।